वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत हुई। इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात का अयादा। दोनों रहनुमाओं का तस्वीराती शराकत दारी को मजीद बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। आलमी बरादरी अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे, दोनों रहनुमाओं का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का अयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारिक भी शरीक थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी वफ़द में शामिल थे। और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरे सऊदी अरब मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला, सऊदी सफ़ीर, पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को रुखसत किया। नवाज शरीफ की लंदन में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के साथ मुलाकात। लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ को पार्टी नगमा भी सुनाया। नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। फील्ड मार्शल ने भारत को शिकस्त दी। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद नए मंसूबे दिए। वज़ीर आला पंजाब अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह, हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया है। हर कोई मनपसंद जानवर की तलाश में नजर आता है। भाव ताव भी उरूज पर है। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा भी सामने आ रहा है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे अली मेहदी, इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगे अवैस अब्बासी, जबकि पेशावर से रिपोर्ट करेंगे शहजादा फहद। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्करनैन ताहिर। सबसे पहले हम चलेंगे कराची की जानिब और बात करेंगे अली मेहदी से। अली, आप बताएगा कि कराची की मंडियों की क्या सूरत हाल है? वक्त कम रह गया है, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और इस साल कराची वालों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कड़ा इम्तिहान बन गई है। इस वक्त भी मवेशी मंडियों में जानवर जो हैं बड़ी तादाद में हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि ख़रीदार इस वक्त भी शायद इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि चंद घंटे बाकी रह गए तो गुज़रते वक्त के साथ मुसलसल जो है यकीनन ख़रीदारों की तादाद में भी इजाफा होगा। लेकिन इस सूरत हाल के बाइस जो है जानवर महंगा होने की वजह से जहाँ ख़रीदार परेशान है, वहीं व्यापारी भी कुछ तशवीश का शिकार नज़र आते हैं। लेकिन दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि गुज़रते वक्त के साथ जो है उनकी तवक्कात, उनकी उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। ख़रीदार चाहते हैं कि उनको कम पे अब शायद आके जो है वो जानवर मिल सके, जबकि व्यापारी अब भी पुरुमीद हैं कि कराची बहुत बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी, और अब भी उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि बड़ी तादाद में शहरियों की जानवर नहीं ख़रीदा है, तो वो इसलिए पुरुमीद है कि आखिरी वक्त में यकीनन उनका जानवर जो है ज़रूर बिकेगा। अगर हम ख़रीदारी ट्रेंड की बात करें तो इस वक्त मवेशी मंडियों में 30 से 40% तक हद से हद जानवर बिका होगा और 60% तक। सही, अली मेहदी हमें बता रहे हैं कि कराची के अंदर अभी भी काफ़ी जानवर खड़ा है मंडियों में और ख़रीदार उस तनासब से नहीं नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल जानते हैं अवैस अब्बासी से। अवैस, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? ख़रीदार ज़्यादा हैं या जानवर ज़्यादा है? आज बिल्कुल देखिए, काउंट डाउन इस्लामाबाद में भी चल रहा है और काउंट डाउन का प्रेशर जो है वो स्ट्रेट अवे व्यापारी के ऊपर जा रहा है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में गुज़श्ता साल की इस साल जानवर भी ज़्यादा आए, लेकिन अभी जानवर काफ़ी ज़्यादा तादाद में खड़े हुए हैं, जबकि ख़रीदार कंपैरेटिवली कम है। तो अब व्यापारी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जानवर वो जिस कीमत पर ख़रीद के लाए हैं, जो कस्टमर है उससे भी कम कीमत लगा रहा है। तो यहाँ पर जो है छोटा जानवर जो है वो कंपैरेटिवली कम है और उसकी प्राइस ठीक है, लेकिन बड़ा जानवर इस कदर ज़्यादा तादाद में है कि बहुत बड़ी तादाद में
इस्लामाबाद में 6 मकामात पर मंडियाँ हैं और गुज़िश्ता साल इस वक्त तक सारी मंडियाँ जो है खाली हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि अभी तक 50% जानवर भी यहाँ पर नहीं बिक सके। जूँ कि तू जानवर खड़े में व्यापारी जो अपने एक्सपेक्टेड प्राइस कर रहे थे उससे भी बहुत नीचे आ गए, उसके बावजूद भी जो है वो जानवर नहीं बिक रहे। कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लोग अपने मनपसंद रेट के अंदर जो कि नॉर्मल दिनों में जो कसाबी हिसाब से जो लोग बाय करते हैं उससे भी कम कीमतों के ऊपर यहाँ पर जानवर खरीद के लेके जा रहे हैं। तो ये जो टाइम गुजरता जा रहा है, ये प्रेशर जो है व्यापारियों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। व्यापारी जो है वो किसी तरह कोशिश करें कि उनके जानवर बेच कर वो ईद मनाने के लिए घर जाएँ, लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है वो ऐसा लग रहा है कि इन्हें यहाँ पर ईद के तीनों दिन गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि जानवर बहुत बड़ी तादाद में और कस्टमर उस हिसाब से काफ़ी कम है। और कस्टमर जो आ रहे हैं अपने मनपसंद जानवर अपने मनपसंद कीमतों के ऊपर खरीद कर सुनते हैं। जानवर ज्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं। अवैस साथ ही मौजूद रहेगा। अब हम रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजादा फहद। तो फहद, आप कहिएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर की मंडियों में, कैसा रुझान देखा जा रहा है? जानवरों की तादाद के हवाले से भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए, पेशावर की मंडियों में इस वक्त जो जानवरों की तादाद है वो ज़्यादा है और ख़रीदार कम नज़र आ रहे हैं। इस वक्त नरखों की बात करें तो जो नर्ख व्यापारी 6 लाख रुपए बैल का कह रहा था वो अब 5 लाख रुपए तक पहुंच गए। नहीं, एक बड़े जानवर की कीमत में तकरीबन 1 लाख रुपए कमी आई है। इसी तरह जो दीगर अजला में जो मंडियाँ थी, बड़े शहर नौशहरा, मर्दान और जो करीबी जो बड़े बड़े शहर थे, वहाँ की जो मंडियों से जानवर भी यहाँ पेशावर की मंडियाँ लाई जा रही हैं। और यहाँ पर जो दीगर अजला के जो जानवर हैं, इसी की वजह से इनका रेट भी कम हुआ है। और जो पंजाब के स्पेशल तौर पर जो व्यापारी हैं यहाँ बड़ी तादाद में जो जानवर लेके आए थे, वो अब उनके पास जो ऑप्शन कम रह गया। अगर वो यहाँ पर जानवरों के नर्ख ऐसे ही ज़्यादा कहते हैं तो उनके जानवर रह जाएंगे, जिसके बायस वो ट्रांसपोर्टेशन और उनका खर्च दोबारा आएगा। तो इस वजह से जो रेट है कम हुआ है, लेकिन फिर भी ख़रीदार हैं फाइनल राउंड के इंतज़ार में हैं। चंद ही घंटे रह गए हैं और ये मंडियाँ जो हैं पेशावर में रात गए तक, बल्कि सुबह तक यहाँ पर खरीदो फरोख्त। सही शहजादा फहद, साथ ही रहिएगा। तो नाज़रीन, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर तीनों जगह पर जानवर ज़्यादा और गाहक कम दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से रेट भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद की सूरत हाल बताएंगे जुल्करनैन ताहिर। जुल्करनैन, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सूरत हाल दीगर शहरों से कुछ मुख्तलिफ है। फैसलाबाद में कहा जा सकता है कि फैसलाबादियों के साथ हाथ हो गया है। जो शहरी इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी रोज़ जाकर जानवर ख़रीदेंगे, पहले आते थे, मंडी का चक्कर लगाते थे, रेट पूछते थे और फिर वापस लौट जाते थे और उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी दिन जो है कीमत कम होगी, लेकिन आखिरी दिन कीमत कम होने के बजाय ज़्यादा हो चुकी है। फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में जानवर कम और ख़रीदार ज़्यादा हैं। इस वजह से व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। व्यापारी अपनी मर्जी की कीमत पर जानवर फरोख्त कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद में शहरी मंडियों में मौजूद हैं। जानवर कम होने की वजह से शहरियों में एक दौड़ लगी हुई है। हर शख्स ये चाहता है कि अब जानवर खरीद लिया जाए। काउंटडाउन शुरू है और अब ये काउंटडाउन शुरू है, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। अली मेहदी, अवैस अब्बासी, शहजादा फहद, जुल्करनैन ताहिर, आप सबका बहुत शुक्रिया। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने में मसरूफ़ है। ताहम मुल्तान के शहरी ने कुर्बानी के लिए स्कर्दू से 30 लाख के याक मंगवा लिए हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैनब गर्देसी से। ज़ैनब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुख्तलिफ जानवरों की जो ख़रीदारी है उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। लेकिन मुल्तान के एक नौजवान ने इस ईद पर एक मुनफरिद किस्म की कुर्बानी करने का फ़ैसला किया है और स्कर्दू से यॉक की जोड़ी मंगवाई है। इन यॉक्स की जो उम्र है वो 5 साल बताई जा रही है और 3 मिलियन रुपए में उन्होंने ये यॉक जो हैं स्कर्दू से मुल्तान मंगवाए। उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच थी यॉक की कुर्बानी करने की? असल में यॉक जो हम वहाँ से लेके आए थे, इसकी सोच, इसकी रीज़न यही थी कि एक मुनफरिद चीज़ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें, जो खूबसूरत भी हो, देखने में अट्रैक्टिव भी हो और सबसे अलग भी हो और मुनफरिद भी हो। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यॉक की कुर्बानी का जो आइडिया है ये मुनफरिद आइडिया है और यॉक मंगवाए गए हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे क्योंकि खूबसूरत यॉक हैं, स्कर्दू से लाए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खिदमत की जा रही है। इसको दिन में चारा खिलाया जा रहा है। एसी वाला रूम स्पेशल बनाया गया है जहाँ पर इनको रखा गया है और इनका यही कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ज़रूर करेंगे। जी
और नाजरीन, खवातीन ने बड़ी ईद की तैयारी के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। क्या सूरत हाल है सैलॉन्स पर जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारी नुमाइंदा सामिया सईद से। बताइएगा सामिया, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं लेडीज की? देखिए जी, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हैं। शॉपिंग के बाद अब खवातीन का मरहला आता है जी बनाव सिंगार का। बिल्कुल इसी तरह इस्लामपुरा के ब्यूटी सैलॉन्स में भी हम खवातीन का खासी रश देख रहे हैं, जिसमें थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, इसके अलावा केराटिन की ट्रीटमेंट जारी आ रही है। खवातीन का कहना है कि कुर्बानी के बाद जो मेहमान नवाजी का सिलसिला शुरू होगा, दावतों का सिलसिला शुरू होगा, वो सजे सवरे बगैर अधूरा है। क्या कहेंगी, सुबह से कैसा रश देख रही हैं? सुबह से माशाल्लाह, आपको पता है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तैयारियां तो फिर फैमिलीज़ में आपको पता दावतें चल रही होती हैं तो लोग तैयारियां कर रहे होते हैं। माशाल्लाह सुबह से इसी तरह बिजी जा रहे हैं और अभी भी स्ट्रीक्स वगैरह चल रहा है काम। बड़ी ईद है, बड़ी तैयारियां हैं, दावतों का सिलसिला चलेगा, क्या कहेंगी? ऑब्वियसली ईद कुर्बा अगर जानवर के लिए ईद कुर्बानी का दिन है, हमेशा हार्ड वर्क हो रहा था और उसके बाद जो दावतों का सिलसिला है तो ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, सो ये इसी के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई स्ट्रेटनिंग करा रहा है और कोई मैनिक्योर करा रहा है, कोई पेडिक्योर करा रहा है। खासी गहमा गहमी का सिलसिला हम देख रहे हैं। दावतों का सिलसिला चलेगा। खवातीन बनाव सिंगार के बगैर दावतें अटेंड कर लें ऐसा मुमकिन नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह हम देखते हैं कि ब्यूटी सैलॉन्स में इस वक्त जो है खासी गहमा गहमी दिखाई देती है। लाहौर की खवातीन जो है सजने संवरने के लिए खूब जतन करती हुई